जय हिंद साथियों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी के टाइम एंड वर्क के प्रश्न लेकर आए हैं। सभी के सभी पीवाईक्यू हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। और आप लोगों को बता दें, इसमें टोटल हम 5 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। पाँचों के पाँचों प्रश्न प्रीवियस ईयर यानी 2024 में ही यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिएगा आप लोग किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे और आप लोगों को इसी टाइप के प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है ये तरीका हम सीखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, अरविंद एक काम को 20 दिनों में और बक्सी 22 दिनों में कर सकता है। यदि वे इस पर 5 दिनों तक, इस पर नहीं, यहाँ पर इस प्रकार होगा, ठीक है। इस प्रकार 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो बचे हुए काम का अंश है। तो बचे हुए काम का अंश बताए यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, अरविंद, ए से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अरविंद जो है 20 दिनों में काम कर सकता है। बक्सी यानी हम बी से लिख लेते हैं, बक्सी जो है 22 दिनों में काम को कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इन दोनों का लासा लेना है। 20 और 22 का लासा होता है 220। तो 220 एक ऐसी संख्या है जो 20 से भी कट जाती है और 22 से भी कट जाती है, ठीक है। तो 20 से जब हम 220 को काटेंगे तो संख्या जो है 11 बार में कटेगी, और 22 से जब हम यहाँ पर 220 को भाग देंगे तो ये संख्या 10 बार में कटेगी। इस प्रकार से बी की एफिशिएंसी यानी क्षमता आ जाएगी यहाँ पर 10, और ए की क्षमता कितनी आ जाएगी यहाँ पर 11। और दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, यानी ए प्लस बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो एक दिन की निकालेंगे। तो एक दिन की के लिए यहाँ पर जो भी इनकी क्षमता है, इनकी क्षमता को आपस में जोड़ेंगे। तो 11 और 10 को जोड़ेंगे तो एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 21 है। 21 यूनिट एक दिन में वो काम कर सकते हैं। अब यहाँ पूछा कि 5 दिनों तक एक साथ काम करते हुए 5 दिन की, तो हम 5 दिन की यहाँ से कार्य क्षमता इनकी निकाल लेंगे, यानी कि टोटल वो काम 5 दिन में कितना कर पाएंगे। तो 21 यूनिट पहले से एक दिन का था, 5 दिन का निकालना है, तो गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी 105 यूनिट जो है 5 दिन में वो काम कर लेंगे, ठीक है। दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन में 105 यूनिट करेंगे काम। अब शेष काम बचा कितना है, तो शेष काम टोटल काम से हम माइनस करेंगे तो टोटल काम कितना है यहाँ पर 220 है, और 105 यूनिट जो है 5 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो रिमेनिंग काम यानी बचा हुआ कार्य यहाँ से निकल आएगा 115 यूनिट काम जो है बचा हुआ है। अब यहाँ पर हमें अंश के रूप में बताना है, तो यहाँ पर जितना बचा हुआ है आप ऊपर लिखेंगे 115 ऊपर। टोटल काम था कितना 220 था टोटल काम। अब यहाँ पे संख्या को 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15 और 5 चौके 20, 5 चौके 20। तो 23 बटा कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 44। 23 बटा 44 इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर कुछ हम स्टेप्स बार बार लिख रहे हैं, जिस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। अगले जो 4 प्रश्न होंगे इसमें स्टेप ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से हमने सॉल्व करना सीखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ से हम इनकी कार्य क्षमता को निकाल लेंगे। यदि दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक वह कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचेगा। देखिए, अब इन दोनों का लासा निकल जाएगा। लासा कितना आएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर, यानी 150, 150 होगा। अब 25 से जब 150 को भाग देंगे तो लग जाएगा 6 बार में। 30 से जब 150 को भाग देंगे तो आप 5 बार में लगा पाएंगे। यानी ए की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है 6, और बी की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है 5। तो यहाँ पर दोनों एक साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो दोनों के द्वारा एक दिन की कार्य क्षमता हम निकाल सकते हैं। तो एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ेंगे तो 6 5 कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। तो 11 हो जाएगी दोनों की एक दिन की, और 5 दिन तक वह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर दोनों के द्वारा 5 दिन का हम कार्य निकालेंगे। तो एक दिन का कितना है 11 यूनिट है, 5 दिन का कितना हो जाएगा 11 पचे 55 हो जाएगा, ठीक है। तो 55 यूनिट वो काम जो है 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचेगा। अब यहाँ पर रिमेनिंग कार्य हम निकाल सकते हैं, बचा हुआ यानी शेष कार्य।
तो टोटल कार्य था कितना 150 बताएंगे, उसमें से हम 55 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा 95, यानी 95 यूनिट जो है काम बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें बताना हिस्सा शेष कितना बचेगा, तो बचा हुआ शेष बताना है, यानी 95 ऊपर रखेंगे, टोटल में से कितना बचा है तो 150 नीचे रखेंगे। ठीक है, तो अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 3 15 और 0, यानी 19 बटा कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 30। तो 19 बटा 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पूछा गया, टी एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो टी जो है एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और यू उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। यू उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 4 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ कितना प्रतिशत काम पूरा हो जाएगा वो पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन दोनों का लसा जो है मिलेगा 20। तो 20 से संख्या कटेगी एक बार में, 10 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगी। यानी टी की एक दिन की कार्य क्षमता है 1 और यू की एक दिन की कार्य क्षमता है कितनी 2। तो अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दिन की हम इनकी क्षमता को निकाल सकते हैं, कितना वो काम करेंगे। तो यहाँ पर इनकी कार्य क्षमता को जोड़ेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 3 यूनिट वो कार्य कर सकते हैं एक दिन में। ठीक है, लेकिन वो 4 दिनों में कुल कितना करेंगे। अब 4 दिन का निकाल लेंगे, तो 4 दिन का हम यहाँ से निकालेंगे तो एक दिन का है 3, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4 3 12, तो 12 यूनिट वो काम 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर 12 यूनिट जो निकला हुआ है तो जितना काम हुआ है उसका प्रतिशत में बताना है। तो यहाँ पर प्रतिशत में लिखने के लिए जितना काम हुआ है ऊपर लिखेंगे, टोटल काम था कितना 20 था। ठीक है, प्रतिशत निकालना तो 100 से आप गुणा कर देंगे, तो 20 एकम 20, 20 पंचे हो जाएगा 100, 12 पंचे 60, यानी 60% वो काम कंप्लीट कर लेंगे। कौन, टी और यू दोनों मिलकर जो है 4 दिन में 60% काम को कंप्लीट करेंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए व्यक्ति जो है 10 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। तो देखिए इन दोनों का हमें लासा लेना है, तो लासा मिल जाएगा कितना 30 बताएंगे। 10 से काटेंगे 3 बार में लगेगा, 15 से भाग देंगे 30 को तो 2 बार में लगेगा, यानी ए की क्षमता आ गई 3, बी की आ गई है 2। अब दोनों मिलकर एक साथ में काम करते हैं तो ए प्लस बी, यानी एक दिन का यहाँ पे हमें कार्य इनका बताना है कितना होगा। तो दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यानी 5 यूनिट वो काम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 5 दिन तक एक साथ में कार्य करना है तो 5 दिन का कार्य निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक दिन का निकाला है हमने, तो 5 दिन का आप भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 5 पहले से था, 5 से गुणा कर देंगे, 5 25 हो जाएगा, यानी 25 यूनिट जो है काम वो 5 दिन में दोनों कंप्लीट कर लेंगे। अब शेष कार्य बचा कितना है, तो शेष कार्य के लिए हम 30 से, टोटल काम कितना था यहाँ पर 30 था, 30 से हम 25 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 5 मिलेगा। तो 5 यूनिट कार्य जो है बचा हुआ है। अब हमें बताना है कितना भाग बचा हुआ है। तो भाग निकालने के जो बचा हुआ काम होता है ऊपर लिखेंगे, टोटल जो भी काम है वो नीचे लिखते हैं। बस सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 5 1 5, 5 6 30, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 6। तो 1 बटा 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, चेतन अकेले एक काम को प्रतिदिन 4 घंटे और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन वो 5 घंटे काम करता है और 6 दिनों में पूरा कर लेता है। कौन, चेतन। तो सी से लिख लेते हैं, 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 6 दिनों में काम पूरा हो जाता है। तो टोटल कुल इसमें कितना समय लगेगा 6 पंचे 30, यानी वो 30 घंटे में काम को कंप्लीट कर लेता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पर रश्मि अकेले उसी काम को प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 2 दिन में कंप्लीट कर लेती हैं। तो आर से हम रश्मि को लिखेंगे, प्रतिदिन वो 10 घंटा काम करती है और 2 दिन में काम को कंप्लीट कर लेती है। 10 दूना कितना हो जाएगा 20, यानी टोटल वो 20 घंटे में काम को कंप्लीट कर लेती है। अब यहाँ पर हम 30 और 20 का लासा ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 60 मिलेगा लासा। ठीक है,
तो 60 मिल गया लसा, तो 30 से भाग देंगे 2 बार में लग जाएगा, ठीक है। अब 20 से भाग देंगे तो 3 बार में लग जाएगा। अब यहाँ पर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर C प्लस R दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक दिन की इनकी कार्य क्षमता कितनी है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो कार्य क्षमता भैया एक दिन की C की है 2 और R की कितनी है यहाँ पे 3, तो दोनों के जोड़ेंगे, 3 2 हो गया कितना 5। तो भैया एक दिन की C प्लस R दोनों मिलकर अगर करते हैं तो एक दिन में 5 यूनिट वो काम कर लेंगे। देखिए C प्लस R की एक दिन की कार्य क्षमता है जो 5 है, ठीक। तो यहाँ पर हमें निकालना है जब वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। अब यहाँ पे कुल कार्य हमें निकालना है, पहले कुल समय कितना लगेगा। इसमें कुछ और पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि 4 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें एक दिन में कितने घंटे एक साथ काम करने की आवश्यकता है, ये पूछा गया। यानी 4 दिन में उनको काम करना है, दोनों मिलकर काम साथ में कर रहे हैं और 4 दिन में कंप्लीट करना है। तो हमें बताना है कि एक दिन में वो कितना घंटा वो दोनों मिलकर काम करेंगे, ये पूछा गया है। तो पहली बात यहाँ पर जो कुल समय दिया गया है यानी कि इतना कार्य है और यहाँ पर दोनों की क्षमता है 5, तो हमें कुल समय पता चल जाएगा दोनों के द्वारा कितना लगेगा। तो 60 को जब हम 5 से भाग देंगे तो ये लग जाएगा 12 बार, यानी कुल अगर दोनों एक साथ में काम करते हैं तो कुल 12 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब 12 घंटे में वो काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब 4 दिन में उनको कंप्लीट करना है, तो टोटल 12 घंटे लगेंगे, लेकिन उनको 12 घंटे यूज करने हैं 4 दिन में। अब एक दिन में घंटे कितना लगेंगे, तो एक दिन का निकालने के लिए, ठीक है, तो टोटल घंटे हैं कितने 12, ठीक। और कितने दिन में उसे बांटना है 4 में, तो काटेंगे 4 कम 4 4 3 12। अगर वो प्रतिदिन, देखिए यहाँ पर आ गए, प्रतिदिन वो 3 घंटा दोनों मिलकर काम करेंगे, कितना प्रतिदिन रोजाना 3 घंटे काम करेंगे, तो 4 दिन में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हमारे 12 घंटे भी कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।